हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसा कि आपको पता है कि हमने नोट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करी है। उसी वीडियो की सीरीज में एक और वीडियो का टॉपिक आज मैं लेके आऊँ जिसका नाम है कॉल बैक पैटर्न कह सकते हैं आप इसे। आज हम देखने वाले हैं कि नोट जेएस में कॉल बैक्स क्या होता है और उन्हें कैसे उनका क्या काम होता है और उनकी क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज कॉल बैक इन नोट जेएस। ठीक है, तो पहले समझते हैं बेसिकली नोड.जेएस में कॉलबैक्स क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कॉलबैक्स के लिए यहाँ कुछ पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो ये पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और फंक्शन इसमें कॉलबैक्स वो होते हैं कि फंक्शन पास एज एन आर्गुमेंट भी पास कर सकता है उन्हें फंक्शन को, और जो फंक्शन उन्हें रिटर्न करता है एज ए वैल्यू अदर फंक्शन से। ठीक है, तो वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वो एज ए कॉलबैक काम करता है। अब ये जो तीन लाइन है, जो फंक्शन जिसमें हम फंक्शन जो होता है एज ए आर्गुमेंट पार्ट होता है दूसरे फंक्शन में, और फिर वही फंक्शन उसे रिटर्न करता है फंक्शन को, उसे हम कॉलबैक फंक्शन की उसमें लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर पिक्चर मिल जाए कि बेसिकली कॉलबैक हम कैसे यूज करते हैं अपने नोड जेएस में। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा चलता अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहाँ हम एक छोटा सा एग्जांपल बनाएंगे। यही जो लाइन मैंने आपको बताई है, लिखी है, तो इसी को हम करेंगे। ठीक है, तो चलते विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आप देख सकते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए, और मैंने यहाँ ऑलरेडी ये हमारी नोड जेएस ट्यूटोरियल सीरीज में जो हम फोल्डर यूज कर रहे हैं वही है। तो एक फंक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लेता हूँ। मैं फंक्शन लूंगा जिसमें ग्रीट नाम दूंगा। ठीक है, इसमें मैं एक नेम पैरामीटर लेने वाला हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, इसमें एक लॉग करूंगा। ठीक है, लॉग करने पे मैं क्या करूंगा, बैकटिक से इसमें मैं हेलो, एक सिंपल फंक्शन है जिसमें कि मैं वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगा, जो भी वैल्यू मेरी पैरामीटर में मुझे मिलेगी इस फंक्शन में। ठीक है, तो ये सिंपल फंक्शन है। और फिर एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं लूंगा गेट फंक्शन में कुछ भी फंक्शन, मान लीजिए मैंने इसे सिंपल ही गेट फंक्शन ले लिया। ठीक है, गेट फंक्शन, और फंक्शन वन फंक्शन टू ले सकते हैं। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक ग्रीट एफएन नाम का एक पैरामीटर लूंगा। ठीक है, ये एक ग्रीट फंक्शन है, और इसमें कांस्टेंट एक नेम पैरामीटर लूंगा जिसमें मैं वैल्यू अपनी पास करूंगा। तो वो वैल्यू मैं पास करूंगा अपना नाम। ठीक है, वो मैंने नाम पास किया, ये मैंने सेव किया, और मैं इसे ग्रीट एफएन कॉल कर दूंगा यहीं से ही। ठीक है, और ग्रीट एफएन के अंदर मैं इसमें कॉल पास करूंगा पैरामीटर जो कि मेरा नेम होगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर गेट फंक्शन को मुझे कैसे कॉल करूंगा, मैं गेट फंक्शन में कॉल करूंगा, और इसके अंदर जो मैं फंक्शन पास करने वाला हूँ वो है ग्रीट फंक्शन जो कि मैंने ये बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं सेव करूंगा और इसे चलाते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे मिलेगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा नोड और कॉलबैक्स डॉट जीएस। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे हेलो अंकुर देखने को मिला। तो अब चलिए देखते हैं कि हमें ऐसा क्यों मिला। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक ग्रिड फंक्शन है। ग्रिड फंक्शन में मैं नेम है जो पैरामीटर ले रहा हूँ, और फिर उसी को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ कंट्रोल लॉग की हेल्प से। ठीक है, फिर यही जो ग्रिड फंक्शन है मैंने गेट फंक्शन एक और लिया जिसमें ग्रिड फंक्शन है। तो आप क्या कर रहा हूँ, फिर गेट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसमें एज ए फंक्शन पैरामीटर पास कर रहा हूँ। और ये जो फंक्शन है ग्रिड, ये मैंने ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ ऊपर, जिसमें कि मैं अपने नाम को हेलो के साथ डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एज ए फंक्शन पास किया दूसरे फंक्शन में जो कि है मेरा गेट फंक्शन। ठीक है, और गेट फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि हाँ फिर ये दोबारा फंक्शन रिटर्न करना है। तो ये क्या है, जब भी कोई भी फंक्शन या तो पैरामीटर में एज ए फंक्शन लेता है या फिर पैरामीटर में या फिर रिटर्न करता है, तो उन्हें हायर ऑर्डर फंक्शन कहता है। ठीक है, तो उन्हें उनका एक और नाम भी होता है जिन्हें हम हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, जो कि पैरामीटर में एक फंक्शन लेते हैं और रिटर्न में एक फंक्शन देते हैं। तो वो फंक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं हायर ऑर्डर फंक्शन को मैं यहाँ ऐसे ले सकता हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ, हायर ऑर्डर फंक्शन भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने मान लीजिए हायर ऑर्डर फंक्शन मैंने इसे लिखा। ठीक है, और ये आपका कॉल बैक है। ठीक है, ये आपका एज ए कॉल बैक है। ठीक है, और कॉल बैक में फिर आपका ये इसमें कॉल बैक हो गया। उसके बाद हायर ऑर्डर फंक्शन, ये मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन है। इस हायर ऑर्डर फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल किया, तो आप देखोगे कि सिंपली मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन क्या कर रहा है, एक कॉल बैक ले रहा है जो कि मेरा ग्रीट फंक्शन है। ठीक है,
वो मेरा ग्रीट फंक्शन है, फिर वही कॉल बैक वापस रिटर्न कर रहा है उस फंक्शन को, ठीक है, और फिर मेरा फंक्शन रन हो रहा है। तो ये इस तरह से ऐसे कॉल बैक फंक्शन रन होता है, ठीक है, या इस तरह से वर्क करता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब कॉल बैक फंक्शन के बाद देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें वो मिलेगी, ठीक है। तो चलिए चलते अपने वापस स्लाइड की तरफ। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कॉलबैक्स क्या होता है। हमारे पास दो तरह के कॉलबैक्स होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस कॉलबैक, एक होता है एसिंक्रोनस कॉलबैक, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं सिंक्रोनस कॉलबैक की। तो आप यहाँ देखेंगे कि सिंक्रोनस कॉलबैक क्या होता है। वो एक तरह का कॉलबैक होता है जो कि इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है। उसके लिए मतलब वो कोई इवेंट हमने डिफाइन नहीं किया है या कोई हम टाइम इंटरवल नहीं कर रहे। उस वो कॉलबैक क्या होता है, जस्ट जैसे हमने उसे डिफाइन किया वैसे ही वो रन कर जाता है। तो उस केस में उस कॉलबैक को हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कॉलबैक। आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा एग्जांपल है कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल डिफाइन किया है। जैसे मेरे पास नंबर का एक एरे 1 2 3 4 5 7 3 5 और जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि आप देख सकते हैं फॉर फिल्टर मैप। ये बेसिकली उस सेक्शन में आता है जो ये आते हैं आपके सिंक्रोनस कॉलबैक की व्यू में। मतलब ये सिंक्रोनस कॉलबैक के सेक्शन में आता है, ये उसके अंदर आता है, ये सिंक्रोनस कॉलबैक के अंदर आता है। अब बात करते हैं एसिंक्रोनस कॉलबैक की। तो एसिंक कॉलबैक क्या होता है? तो एसिंक कॉलबैक क्या होता है, वो होता है कि जिसमें हम या तो कंटिन्यू करते हैं या रिज्यूम करते हैं कोड एग्जीक्यूशन, अगर हमारा कोई पहले उससे पहले कोई टास्क कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉलबैक दैट इज ऑफन यूज्ड टू कंटिन्यू और रिज्यूम कोड एग्जीक्यूशन आफ्टर एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन हैज कंप्लीटेड, ठीक है। कोई ऐसा एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो, एसिंक ऑपरेशन हो सकता है ऐसा कि आप डेटाबेस में फेच कर रहे हो, कोई फाइल रीड कर रही हो, जब वो कंप्लीट होता है फिर हम दोबारा से कॉलबैक को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉलबैक क्या आता है, वो तो वो क्या करता है, इट इज यूज टू डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन अंटिल द पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है। मतलब कॉलबैक्स क्या होता है, वो डिले करता है जब तक कि वो पर्टिकुलर इवेंट फायर ना हो जाए। वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो इवेंट आपके ब्राउजर पे या आपके फॉर्म पे कोई भी बटन हो सकता है, या कोई भी आप फाइल रीड कर रहे हो, या डेटा जब आप डेटाबेस से ले रहे हो तो वहां से कोई आपकी कोई प्रॉमिस रिटर्न हुई या कुछ हुआ कि आपका पूरा डेटा रीड कर लिया गया, उसके बाद कोई आप मैसेज दिखाना चाहते हो, तो उस केस में कॉलबैक यूज होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो नोड जेएस होती है वो एसिंक नेचर की होती है, जिससे कि जो एग्जीक्यूशन ब्लॉक नहीं होता, जिससे कि ब्लॉकिंग ऑफ एग्जीक्यूशन जो हमारा पूरा प्रोग्राम चल रहा है ब्लॉक नहीं होता। अब इस केस में अब इसके अंदर कौन कौन से आपके जो टास्क करते हैं वो आते हैं, जैसे हम डेटा कर रहे हो फैच डेटाबेस से, या हम नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हो, या हम किसी फाइल को रीड कर रहे हो, तो तो ये सब जो काम आते हैं वो सब एसिंक कॉलबैक में आता है। तो एक अब आपके सामने मैं दो एग्जांपल लेके आया हूँ। तो एसिंक के लिए हम पहले देख लेते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि जो एसिंक कॉलबैक होता है वो बेसिकली किसी इवेंट पे या किसी टाइम पे हम सेट करते हैं, तब हमारा वो एक कॉलबैक चलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ मेरा एक फंक्शन है कॉलबैक, जिसके अंदर कि मैंने किसी डेमो पे मैंने इनर में हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने अपनी एक आईडी बनाई है, बटन बनाया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने बटन की आईडी दी है और उसके एक ऐड इवेंट लिस्ट में पे क्लिक नाम का एक फंक्शन लगाया, उसके सामने उसके कॉलबैक लगाया। तो ये कॉलबैक जब तक नहीं चलेगा जब तक कि मेरा वो पर्टिकुलर बटन क्लिक नहीं हुआ। तो बेसिकली ये मतलब इसमें अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एसिंक कॉलबैक होता है वो किसी इवेंट पे, चाहे वो बटन का इवेंट हो, चाहे वो आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हो, या कोई आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई हो, उस केस में वो कॉलबैक रन होगा। तो इस केस में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है तो वो क्या है, इस केस में मेरा कॉलबैक कब रन होगा, जब मेरा बटन क्लिक होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने अपने बटन पे क्लिक इवेंट लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा बटन क्लिक होगा वैसे ही मेरा ये कॉलबैक रन कर जाएगा। तो ये आता है एसिंक कॉलबैक के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक और एग्जांपल आपके लिए मैं लेके आऊँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ की एक फेच डेटा फंक्शन है, और यहाँ मैंने डिस्प्ले डेटा फेच डेटा में कर रहा हूँ। ये बेसिकली एपीआई डेटा है, तो ये मैंने कॉन्स्टेंट डेटा आपको दिखाने के लिए जस्ट लिया है, ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो फेच डेटा जो है मैंने डिस्प्ले डेटा जो कि मेरा बना हुआ है यहाँ, ठीक है, डेटा रिसीव्ड है। तो जैसे मैंने फेच डेटा को कॉल किया, फेच डेटा एज अ कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है, कॉलबैक मेरा है। उसके बाद मैं फेचिंग डेटा कर रहा हूँ। तो फेच टाइम आउट में आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने जिसमें आईडी और नेम में ले रहा हूँ सैंपल। जैसे मेरा डेटा आ जाएगा तो मैं डेटा फेच सक्सेसफुली हो गया, अपने वापस मैंने कॉलबैक को वो डेटा भी पास ऑन कर दिया। और ये कब रन होगा, 2 मिली सेकेंड में, 2 सेकंड में, सॉरी, ठीक है। 2000 लिखा तो 2 सेकंड में रन होगा, मतलब एक ये फैक्टम 2 सेकंड के बाद ये मेरा कॉलबैक रन हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा 2 सेकंड की टाइम आउट होता है तो मेरा एक कॉलबैक रन होगा, और उसके बाद आप डेटा देख पाओगे अपने उस पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एपिंग कॉलबैक कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
कि कैसे हमने देखा कि आज एसिंग कॉलबैक और फिंग कॉलबैक में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करता है, और साथ ही काम इसमें कैसे डेटा को हम फैच करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।